क्लास 7th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 15 पैराग्राफ राइटिंग। ए पैराग्राफ, इसमें एक पिक्चर बनी हुई है। राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर के विषय में कुछ लाइन्स लिखिए। पैराग्राफ, ए पैराग्राफ इज ए शॉर्ट कंपोजिशन, एक छोटा कंपोजिशन होता है। इट कंसिस्ट नंबर ऑफ सेंटेंस, इसमें कुछ सेंटेंस होते हैं विच आर लिंक टुगेदर, जो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ऑल द सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ आर रिलेटेड टू ए टॉपिक और एन आइडिया। जो भी सेंटेंस होते हैं वो एक रिलेटेड किसी निश्चित टॉपिक से या किसी आइडिया से रिलेटेड होते हैं। मतलब एक तो जैसे बचपन में आप ऐसे लिखते थे तो लाइन्स के रूप में होता था कि 10 लाइन लिखिए माई पेट डॉग ऐसे पर वो उसमें और पैराग्राफ में यही अंतर है कि उसमें सेंटेंस होते हैं। इसमें जो सेंटेंस होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, पैराग्राफ के रूप में लिखे होते हैं। लेंथ, पैराग्राफ शुड नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन ब्रीफ, शुड बी डिस्क्राइब, ये ब्रीफ में ही होना चाहिए, कोई स्पेसिफिक इसकी लेंथ नहीं होती, बट जितना हो सके शॉर्ट में होना चाहिए। यूनिटी, ऑल द सेंटेंस पैराग्राफ शुड ब्रिंग आउट ओनली वन थॉट और आइडिया। जितने भी सेंटेंस है उनका एक ही थॉट होना चाहिए, एक ही आइडिया होना चाहिए, अपने मतलब जो अपना पॉइंट है उससे नहीं भटकना चाहिए। ऑर्डर, ऑल द सेंटेंस शुड बी अरेंज्ड इन ए लॉजिकल ऑर्डर, लॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए। ऑल द इवेंट शुड बी डिस्क्राइब इन ऑर्डर ऑफ द इम्पोर्टेंस, जो इवेंट्स हैं वो उसी ऑर्डर में होना चाहिए जितनी उनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो पहले, उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से। एम्फेसाइजेस, ईच सेंटेंस इन ए पैराग्राफ हैज़ एन इम्पोर्टेंस अकॉर्डिंग टू द टॉपिक एंड आइडिया, टॉपिक से रिलेटेड हो। द सेंटेंस कंटेनिंग द मेन आइडिया इज प्लेस्ड आइदर इन द बिगनिंग, जो सेंटेंस जिसमें मेन आइडिया है वो बिगनिंग में, विच इज कॉल्ड एज द टॉपिक सेंटेंस, जिसको टॉपिक सेंटेंस कहा जाता है। से लिखते हैं ना, हियर आई एम वांट टू डिस्क्राइब माई थॉट्स ऑन माई फेवरेट टीचर, तो जो हमारा मेन आइडिया फर्स्ट लाइन में आ गया। तो द सेंटेंस कंटेनिंग द मेन आइडिया इज प्लेस्ड आइदर इन द बिगनिंग, विच इज कॉल्ड द टॉपिक सेंटेंस। दिस सेंटेंस शुड बी एबल टू क्रिएट द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर, और ये सेंटेंस इस तरह का होना चाहिए कि रीडर का इंटरेस्ट बढ़े, कि पहली लाइन से लगे कि चलो इसको तो पढ़ते हैं। वेराइटी, देयर शुड बी वैरायटी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में वैराइटीज होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। और ऑल द सेंटेंस शुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड लेंथ, सभी सेंटेंस डिफरेंट और टाइप और लेंथ के हो सकते हैं। रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस शुड बी अवॉइडेड, वर्ड्स का और सेंटेंस का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। इसमें पैराग्राफ दिया हुआ है, विलेज फेयर है, फेयर, विलेज फेयर इज ए ग्रेट रिफ्रेशर टू द विलेजर्स, विलेजर्स के लिए ग्रेट रिफ्रेशर का काम करता है। इट इज़ ए सोर्स ऑफ चार्म एंड प्लेजर टू देम, उनके लिए चार्म और प्लेजर होता है ये। इट इज़ द टाइम व्हेन दे ड्रेस अप टू गो आउट एंजॉय विद देयर फैमिली, ये वो समय होता है जिसमें वो अपने अच्छे कपड़े पहनकर फैमिली के साथ निकलते हैं। एट दिस टाइम द होल विलेज चिल्ड्रन हैव फन ऑन द स्विंग्स एंड जाइंट व्हील्स, इस समय पूरे गांव के जो बच्चे हैं, मतलब सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बड़े बड़े झूलों पर और इन पर सब पर झूलते हैं। देन बाय स्वीट्स, टॉयज एंड बेंगल्स, फिर ये सब चीज़ें खरीदते हैं। दे एंजॉय मैनी गेम्स एंड जगलर ट्रिक्स, और ट्रिक्स वाला जो जोकर या वो होते हैं करतब दिखाने वाले, उनके ट्रिक्स देखते हैं। विलेजर्स एंजॉय द डांस ऑफ स्नेक्स विद डांस टू द फ्लूट ऑफ द चार्मर, सांप वाला डांस करने के लिए पहले गलियों में भी आते थे। ए विलेज फेयर इज द रियल शो ऑफ द विलेज कल्चर, एक गाँव मेला जो है गांव के कल्चर का शो होता है। फिर फ्रेंडशिप पर पैराग्राफ है, इस तरह से वो पैराग्राफ है, इनको रीड कीजिए।